प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम बाइबल से एक विषय को सीखेंगे और वो विषय है यूहन्ना 8:1 से 11 पद तक हम देखेंगे। उस जगह में एक विषय लिखा गया है जो कि बहुत अद्भुत सीख है उस विषय में, और उसी विषय को हम अभी सीखेंगे। परमेश्वर की सम्मुख में यीशु मसीह उस विषय को हमें सीखने के लिए शक्ति सामर्थ्य दे, पवित्र परमेश्वर। इसलिए शुरू करते हैं विषय जो कि यूहन्ना 8 का 1 से 11 तक हम देखेंगे। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, लिखा जाता है कि इसमें व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु ने किस तरह का उसका पाप को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको लोगों के हिसाब से जो उसको लेकर आए थे, यीशु मसीह के पास जो पकड़ कर लेकर आए थे, उनका हिसाब से उसको मौत दिया जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समय वो स्त्री को, वो औरत को प्रभु यीशु मसीह ऐसा दंड नहीं देते हैं मेरे प्यारों, और परमेश्वर उसको, यीशु मसीह उसको क्षमा करते हैं। इसलिए हम इसी के विषय में थोड़ा बातें करते हैं। तो एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच सेवा कर रहे थे और शिक्षा दे रहे थे। उस समय यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उस समय कि यीशु मसीह सेवा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को, उसका राज्य की बातों को लोगों तक, जो कि सत्य था उसको लोगों तक पहुंचा रहे थे, बता रहे थे। तो उस समय जो यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, उस समय तभी वहाँ से कुछ उच्च अधिकारी और फरीसी और शास्त्री लोग जो उसकी खरी और अधिकारपूर्ण शिक्षा से बैर रखते थे। कौन कौन? उच्च अधिकारी, फरीसी, शास्त्री, जो कि परमेश्वर का बेटा पवित्र यीशु मसीह का जो खरी शिक्षा था उससे वो बैर रखते थे। यीशु मसीह का शिक्षा को वो लोग बैर रखते थे और किसी भी तरह उसकी शिक्षा में उसे फंसाना चाहते थे। किसी भी तरह ये लोग यीशु मसीह को फंसाने के लिए, यीशु मसीह को नीचा करने के लिए, उसका शिक्षा को गलत साबित करने के लिए ये लोग एक रीति तरीका को ढूंढ रहे थे। मौका जिसको कहते हैं, उसको ढूंढ रहे थे। उसको फंसाने के लिए, यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? मौका ढूंढ रहे थे कहीं से। बड़े ध्यान से यूहन्ना 8:1 से 11 में जो कि वचन में पढ़ के मैं सुनाऊंगा। तो कहीं से एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ लाए, शास्त्री फरीसी पकड़ लाए, और अपने साथ बहुत से लोगों को भी, जो स्त्री को पकड़ी गई थी विचार करना, जो कि विचार का मतलब होता है गलत संपर्क, जो कि शादीशुदा ना होकर विचार करते हैं, जो गलत संपर्क करते हैं उसी को। और वैसे काम करते हुए वो स्त्री, वो औरत पकड़ी गई थी, और वो यीशु के पास जब लेकर आ रहे थे औरत को, तो उनके साथ बहुत से लोगों को भी उकसाकर लेकर आए। सभी ने अपने अपने हाथ में पत्थर भी रख पड़ा। वो स्त्री को लेकर आए, बहुत सारे को उकसाया, बहकाया, और ये लोगों को लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास। और उनके हाथों में, जब यीशु नजर देखते हैं तो उनके हाथों में पत्थर था। और जिस प्रकार, क्योंकि पुराने नियम में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पुराने नियम की शिक्षा में लिखा है, यदि तुम्हारे बीच कोई ऐसा स्त्री मिले जो व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पत्थर मार कर उसकी हत्या की जाए। व्यवस्था में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? जो मूसा का व्यवस्था 5 किताबों में लिखा गया है कि जो स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए, रंगे हाथों पकड़ी जाए, उस स्त्री को मार कर, कहाँ पत्थर मार कर उसकी हत्या की जाए, और ऐसे स्त्री की
हत्या का दोष तुम्हारे ऊपर ना पड़े। और यीशु मसीह के पास वो पकड़कर लेकर आते हैं। यीशु मसीह के पास पकड़कर वो स्त्री को और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। और देखिए, इसीलिए उन्होंने उस व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को यीशु के पास लेकर आए। यीशु के पास लेकर आए ताकि देखे कि ये इसका क्या कैसे न्याय करे, क्योंकि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो सत्य बातों को कहते थे और उनको सुनकर उसको गुस्सा लगता था, उसको चिढ़ लगता था। और यीशु को गलत साबित करने के लिए, यीशु मसीह का जो शिक्षा था उसको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे मौका शास्त्री फरीसी लोग ढूंढ रहे थे। और एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, अब यीशु मसीह के पास लेकर उनको परीक्षा करते हैं यीशु मसीह को। तो तब प्रभु यीशु ने बड़ी ही सलीनता से उन सभी को देखा, प्यार से देखा, बड़ी ही सलीनता से उन सभी को देखा और फिर नीचे झुककर जमीन में अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा, जो कि मैं वचन पढ़ाऊंगा। यीशु मसीह उस भीड़ को देखते हैं और नीचे झुककर जमीन पर उंगली से कुछ लिखने लगा और फिर से खड़े होकर कहा, यीशु मसीह कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, अर्थात कभी पाप ना किया हो, वही पत्थर मारे। यीशु मसीह कह रहा है, जो कि मैं अभी वचन पढ़ के आपको सुनाऊंगा। यूहन्ना 8:1 से 11 तक सुनाऊंगा। तो यीशु मसीह कहता है, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, अर्थात कभी पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर मारेगा वो स्त्री को। यीशु मसीह वो शास्त्री को, वो फरीसी को कहते हैं कि तुम में से कोई भी पाप ना किया हो और व्यक्ति उस स्त्री को पत्थर मारे। तो देखिए, और फिर इतना कहेगा, वो पुनः जमीन में झुक जमीन में कुछ लिखने लगा। यीशु मसीह जमीन में कुछ लिखने लगा। कुछ ही पल में वहां सभी लोग पत्थर को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। यहाँ तक कि फरीसी और शास्त्री भी प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमानी और समर्थी शिक्षा को सुनकर चुपचाप निराश होकर चले गए। निराश होकर शास्त्री फरीसी चले गए। तो मैं अभी वचन पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। ये जो ये कहानी, जो घटना है, ये बहुत कुछ सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह का दिल तरस से भरा है। यीशु मसीह का दिल जो है तरस से भरा हुआ है और वो लोगों को माफ़ करना सिखाते हैं। यीशु मसीह लोगों को माफ़ करना सिखाते हैं। उसने उस स्त्री से कहा, जा अब फिर पाप ना कर। तो आइए मैं उस वचन को पढ़ाकर सुनाता हूँ आपसे। तो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 1 से 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। जिस प्रकार मैंने आपको पहले से बता दिया कि किस रीति से वो उसको पकड़ के लेकर यीशु के पास आते हैं और यीशु क्या कहता है, यीशु नजरीत का शिक्षा क्या था, उन सारे विषय को मैं पहले से कह दिया हूँ। लेकिन आपको मैं अभी वचन से प्रूफ करूँगा और मैं इस वचन को पढ़ूंगा अभी। यूहन्ना 8 का 1 से 11 तक देखेंगी तो कहता, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह उपदेश दे, जिस प्रकार मैंने पहले से कहा कि यीशु मसीह सेवा में थे और यीशु मसीह के पास वो स्त्री को लेकर आते हैं जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तो इसमें कहता है, सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। मैं 3 पढ़ता हूँ। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। कौन लाए के आए थे? शास्त्री और फरीसी,
जो कि यीशु को पसंद ये लोग नहीं करते थे, जो कि यीशु का जो सही शिक्षा है उसको पसंद नहीं करते थे, जो कि यीशु मसीह का सत्य बातें था उसको पसंद नहीं करते थे। और वो व्यभिचार स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं इस प्रकार के, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, उस स्त्री को बीच में खड़ा कर दिया और यीशु से कहा, क्या कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथरवाह करे। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? व्यवस्था में लिखा गया है, मूसा का जो व्यवस्था था उसमें लिखा गया है, जो कोई भी ऐसा स्त्री याति वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है उसको पत्थर से मार दिया जाए, पत्थर से मार दिया जाए। और कहते हैं यीशु के पास लेकर आते हैं, तू इस स्त्री के विषय में तू क्या कहता है? यीशु से कहते हैं, तू इस स्त्री के विषय में तू क्या कहता है? उस भीड़ के सामने वो स्त्री एक व्यभिचार में दिखता था, वो गलत दिखती थी वो स्त्री, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में वो अपना बेटी दिखती थी, बेटी दिखती थी। इसलिए कहते हैं तू क्या कहता है इसका विषय में, तू क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु को फंसाने के लिए, यीशु को लज्जित करने के लिए, यीशु का शिक्षा को गलत साबित करने के लिए ये लोग अपना जी जान लगा दिया। तो क्या कहता है यीशु इसका विषय में क्या कहता है? लेकिन उस समय यीशु क्या करता है, उन्होंने उसको परखने के लिए, शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात को कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, कुछ बातें दोष लगाने के लिए पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु नजरीत झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा। यीशु को जब पूछते रहे क्या कहते हैं तुम, कि इसको हम ऐसा करें कि क्या करें, इस प्रकार उसको बहस कर रहे थे, तो यीशु नजरीत पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो, मैंने कहा था ना पहले से, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। कि तुम में से निष्पाप हो, निष्कलंक हो, कोई पाप नहीं किया हो, वो व्यक्ति ये स्त्री को पहला पत्थर मारे। और 8 कहता है, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे ये सुनकर, 9 को पढ़ रहा हूँ, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु एक अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़े रह गए। जब यीशु नजरीत ने कहा कि तुम में से कोई भी पाप नहीं किया हो, निष्पाप हो, उस स्त्री को वही पहला पत्थर मारे। तो ऐसा जब सुने यीशु मसीह का बातों को, क्या छोटा क्या बड़ा, सब कोई उनका पाप जो था, जो किए थे, वो स्मरण करते हैं और कहते हैं कि मैं तो वो पाप क्या हो, मैं चोरी क्या हो, मैं स्टार क्या हो, मैं मारपीट क्या हो, मैं गली क्या हो, ये सारे विषय को वो स्मरण करते हैं और वहाँ से सब कोई चले जाते हैं, यीशु रह जाते हैं और वो स्त्री रह जाती है। उस समय देखिए क्या कहता है यीशु नजरीत, कहता है, तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नरी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? जब यीशु नजरीत खड़े होते हैं और जब पूछते हैं तो स्त्री को पाते हैं, वो भी नहीं पाते, और कहता है, हे नरी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। ठीक उसका नीचे पढ़ते हैं तो कहता है, यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर।
जा और फिर बात ना करना। तो ये विषय में हम यही सीखते हैं कि मेरे प्यारों, सबसे पहले आप यीशु की तरह क्षमा करना सीखें। यीशु मसीह की तरह हमें क्षमा करना है। यीशु मसीह की तरह हमें बातचीत करना है। यीशु मसीह की तरह ही हमको चलना है। तो इस जगह में बहुत सारे विषय हमको सीख मिलता है, लेकिन मैं जब अभी कहूँगा तो बहुत लंबा जाएगा, फिर हम एक दिन इस विषय को फिर से देखेंगे। इसलिए कहता है इस विषय में हमको यही सीख मिलता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है, जानना है इस विषय में। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इस विषय में बहुत कुछ सीखे होंगे। इसलिए सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।